दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत में डेटिंग ऐप्स के यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखा गया आफ्टर यूएस। और सिर्फ यही नहीं, भारत से 323 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू भी जनरेट किया गया इस पूरे 2020 में इन एप्लीकेशन की मदद से। अब हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस संसार पर से पूरी तरह भरोसा ही उठ जाए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिस पर शायद ही किसी ने फोकस किया होगा, और वो है डेटिंग ऐप्स स्कैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेटिंग ऐप्स का मार्केट आज के समय में पूरी तरह स्कैम से भरा हुआ है, और यही सब एक प्रॉफिट का जरिया बन चुका है उन कंपनीज के लिए जो इन सभी ऐप्स का कंट्रोल रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इन ऐप्स पर जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, उनसे आज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अनअवेयर है, और इसी के कारण वो इन एप्लीकेशंस को लाइफ पार्टनर तलाशने के इंटेंशन से ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बार बार स्कैम्स कह रहा हूँ, एक्चुअली क्या है उन स्कैम्स का मतलब, और कौन इसे अंजाम दे रहा है, और कैसे इन सब की मदद से मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए चलते इस वीडियो में और इस स्कैम को पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग फेमस डेटिंग ऐप्स को तो जानते ही होंगे, राइट? लाइक लामोर, बम्बल, टिंडर एक्सेट्रा। और भी ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो प्ले स्टोर के टॉप ग्रॉस एप्लीकेशंस की लिस्ट में आते हैं, और इनके एडवर्टीजमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं। देखा आप लोगों ने, ये अपने एडवर्टीजमेंट्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन और ट्रस्टेबल लगते हैं, जिसे देखने के बाद 80% लोग अट्रैक्ट होकर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो इसे डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी तरह से। ये सब मोस्टली इंडियन मैंस एंड वुमेन्स को टारगेट करते हैं। वो किस लिए, ये भी हम आगे इन फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और भी कुछ ऐसे ही एडवर्टीजमेंट्स आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देखे ही होंगे विथ अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शंस, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पर। तो दोस्तों, अब ऐसी ही डेटिंग ऐप का कुछ एक्सपीरियंस एक राजू नामक व्यक्ति ने शेयर किया है एक जर्नलिस्ट के साथ। आइए समझते हैं उस पूरे एक्सपीरियंस में क्या देखा गया। वो ये कहते हैं कि ऐसी एक लामोर एप्लीकेशन के एडवर्टीजमेंट से वो आकर्षित होकर उसे डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन के डाउनलोड होते ही उन्हें ढेरों सारी लड़कियों के मैसेजेस आने लगते हैं जो कुछ इस तरह के होते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अब ऐसे मैसेजेस कोई रियल लड़की या फिर कोई रियल फीमेल द्वारा सेंड नहीं किए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉट जनरेटेड मैसेजेस होते हैं जिसे सिर्फ येस और नो में ही आंसर किया जा सकता है, वो भी कुछ समय के लिए। लाइक अगर आप 1 या 2 बार उसे आंसर करते हो तो दैट्स इट, आप उसके बाद रिप्लाई नहीं कर सकते। अब ऐसे ही मैसेजेस देखने के बाद कौन रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहेगा, लेकिन राजू जैसे ही इस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं तो उनसे पेमेंट की मांग की जाती है। अब उन्हें और टेक्स्ट मैसेजेस लिखकर उन्हें रिप्लाई करना है तो उन्हें पहले पेमेंट करना होगा, जो कि वो एग्री करके पेमेंट कंफर्म कर देते हैं उन मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब जैसे ही वो फ्री मेंबर से पेड मेंबर बन जाते हैं उन एप्लीकेशन के, तो उन्हें फिर ढेरों सारे वीडियो कॉल्स एंड वॉइस कॉल्स आने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए, उन कॉल्स को आंसर करने के लिए भी एक पैकेज बाय करना होगा। और ऐसे ही करते 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 हर एक स्टेप्स पर उनसे पैसों की मांग की जा रही थी। अब अगर देखा जाए तो ये एप्लीकेशंस एक तरह का फनल स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। स्लोली ये लोग यूज़र्स को फनल में खींच करके उनसे पैसे लेते रहते हैं, और इसी तरह से ये मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशंस को पेड एडवर्टीजमेंट्स रन करने वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन से कीवर्ड से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक डेटिंग ऐप का ही ऐड दिखाया गया होगा। अगर ऐसा सच में हुआ है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइटल में आप देखोगे तो डेटिंग ऐप्स मेंशन किया गया है, इसीलिए हो सकता है इस पर भी आपको ऐड दिखाया गया हो सकता है। और दोस्तों, अब बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती है। जब आप हर स्टेप्स पर पेमेंट करके इनके फनल में खींचे चले जाते हो, तब आता है इन एप्लीकेशंस का मेन पार्ट। अब होगा ये कि उस यूज़र को एक एक्चुअल लड़की, एक रियल फीमेल से बातें करवाया जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर हो सकता है आप ये सोच रहे होगे कि एटलीस्ट यूज़र का जो इंटेंशन है, लाइक किसी लड़की से बात करना, उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाना, तो वो पूरा तो हो ही रहा है ना, राइट? तो इसमें फेक या फिर स्कैम होने जैसी वाली बात ही क्या है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप पूरी तरह से गलत हो मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि जो भी फीमेल्स से यूज़र को बातें करवाया जाता है ना, वो और कोई नहीं बल्कि उन्हें पेड करके हायर किया जाता है इन्हीं सब काम के लिए, लाइक कॉलिंग के लिए, उन सब एप्लीकेशंस द्वारा। नहीं समझ आया तो आप इस हायरिंग एडवर्टीजमेंट्स को देखिए।
ये एक एडवर्टीजमेंट है जिसे फेसबुक पर पोस्ट किया गया था बाय सोनाकॉन एंटरटेनमेंट कंपनी। दोस्तों सोनाकॉन एक ऐसी एजेंसी है जो एज अ हायरिंग पार्टनर एक्ट करती है कंपनीज के लिए। मीन्स ये सोनाकॉन अपने थ्रू लोगों को प्लेस करवाती है डिफरेंट एप्लीकेशन कंपनीज में। अब इस एडवर्टीजमेंट को देखिए, इस पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि लामोर एप्लीकेशन के लिए हायरिंग की जा रही है। इस पर लिखा है इफ़ यू लव टू टेक कॉल्स देन लामोर एप्लीकेशन इज फॉर यू। और भी ऐसी एडवर्टीजमेंट किसी और व्यक्ति द्वारा चलाया गया था फेसबुक पर, जिस पर साफ साफ लिखा था कि हायरिंग की जा रही है फीमेल्स के लिए, जिसमें उन्हें सिर्फ 4 सेकंड के लिए कॉल पिक करके हेलो करना है एंड देन कॉल को कट करना है, और इसी के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेमेंट दिया जाएगा। इसी के साथ सोनाकॉन एजेंसी का ये क्लेम करना है कि उन्होंने 2000 फीमेल्स को 15 चाइनीज़ लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के लिए हायर किया था। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो लोगों के लोनलीनेस का जमकर फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म्स पर पेड मेंबरशिप वही बाय करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हो। और ये सब फीमेल जो आप देख रहे हो कॉल पर, वीडियो कॉल पर, वो एक्चुअल में होती ज़रूर है, लेकिन उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना होता है, ना कि लाइफ पार्टनर ढूंढना। जितने ज़्यादा ये यूज़र से बात करेंगे, जितना वो सामने वाले से टाइम स्पेंड करवाएंगे, उतने ही ज़्यादा पैसे इन्हें दिए जाते हैं। दैट्स इट। अब दोस्तों लामोर ऐसा अकेला एक एप्लीकेशन नहीं है, और भी कई सारे ऐसे ही एप्लीकेशंस है जो ये सब स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते, ये सब मॉडल्स को यूज़ करते सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि ऐसे एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर टॉप रैंकिंग में कैसे ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, राइट? लाइक इन्हें कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा है क्या? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिव्यूज़ के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो दोस्तों इन्हें पॉजिटिव रिव्यूज़ एक्चुअल में दे कौन रहा है? सिंपली ये एप्लीकेशंस पॉजिटिव रिव्यूज़ के लिए भी लोगों को हायर करते हैं। दोस्तों इन सब स्कैम्स को इम्प्लीमेंट करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि हमारे सोसाइटीज़ में आज भी कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके लुक्स पर ही उन्हें अटेंशन दिया जाता है, और जिन्हें अटेंशन नहीं मिलता वो ऐसे एप्लीकेशंस पर आते हैं अटेंशन पाने के इंटेंशन से, एंड अनफॉर्चुनेटली इन एप्लीकेशंस का टारगेट बन जाते हैं और सिर्फ पेमेंट ही करते रह जाते हैं, लेकिन एंड अप होते हैं विथ नो रिजल्ट्स। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर कोई इस रियलिटी से अवेयर हो सके। और आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स, एक्सपोज, डिबंक्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।